अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और आज मैंने कोई क्लिप वगैरह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, ना नाश्ता, ना मैंने एक दो बर्तन वॉश किए थे। नॉर्मली तो मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मैं कोई काम वगैरह कुछ भी नहीं करती, सिर्फ जो नाश्ते के एक दो बर्तन होते हैं वो वॉश करती हूँ। और बाकी मैं सफाई वगैरह में कुछ भी नहीं करती। बर्तन भी इस वजह से वॉश करती हूँ कि मैं वापस आऊँ तो किचन नीट एंड क्लीन हो, और बाकी घर तो वैसे ही फिर क्लीन ही लगता है। और यहाँ पर मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ कि इसका गला कुछ इस तरह से है, और इस पर यहाँ पे मतलब दूर दूर से ना ऐसे फ्लावर्स बने हुए हैं, और कुछ जो है वो प्रिंट, और बीच में कुछ जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और इसका गला मुझे बहुत प्यारा लगता है। और साथ में जो इसके बॉर्डर की पट्टियाँ आती हैं ना, वो मैंने स्लीव्स पे और दामन पे लगवा दी थी, लेकिन मैंने अच्छे तरीके से प्रेस नहीं किया। कुछ दिनों पहले मैंने ये ड्रेसेस जो हैं अपने कुछ प्रेस किए थे, लेकिन समझे मैंने जान छुड़वाई थी। नहीं तो इस तरह से सिलवटें वगैरह हों तो मुझे बिल्कुल भी पहनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरा दिल ही नहीं किया कपड़े प्रेस करने को। शायद सर्दियाँ हैं तो इस वजह से इतनी इतनी देर खड़े होकर प्रेस नहीं करने होता। और यहाँ पे ये जो ड्रेस है, इसका दुपट्टा कुछ इस तरह से है। आई थिंक इसे शिफॉन कहते हैं, क्रिंकल नहीं, शिफॉन तो नहीं कहते, पता नहीं, जो भी कहते हैं। खैर ये एम्ब्रॉयडर्ड इसका दुपट्टा है। ये सूट जो है ये गर्म है, लेकिन दुपट्टे इसके साथ कुछ इस तरह से हैं। बाकी जो ड्रेस है वो करंडी है। और साथ में मैंने ये वाली स्वेटर निकाल ली थी, जो कि मेरी जीन्स शर्ट के साथ का पेयर है, मतलब जीन्स शर्ट का पेयर है, उसके साथ ये स्वेटर है। बट मेरे पास ना इसे मैचिंग शैचिंग का कुछ हो नहीं रहा था, सो आई थॉट कि मैं ये पहन जाती हूँ। पहले मैंने सोचा जैकेट पहन लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, कोई स्वेटर सी पहन जाती हूँ कुछ इस तरह से। जब मैंने ये स्वेटर निकाल ली, मतलब मैंने अपनी सारी स्वेटर्स देखी, तो मुझे ये वाली बेहतर लग रही थी। वैसे ही सब कुछ पिंक 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 होके मुझे कार्टून ही लगना था, ये मुझे पता था, लेकिन फिर भी मैंने कहा खैर है, कोई बात नहीं, हॉस्पिटल ही तो जाना है। अच्छा, मैं बताना ही भूल गई मैंने कहाँ जाना था, अभी मैंने बोल दिया कि हॉस्पिटल जाना है, तो मैं वहाँ जा रही थी। और ये जो कैटो है लिपस्टिक, ये मेरे से गिरी थी कुछ दिनों पहले, और इस बेचारी का एक कान जो है वो टूट फूट गया था। और साथ में मैंने बस ये थोड़ा बहुत सा मेकअप निकाली थी, जिसमें ब्लश था, आई थिंक बीबी क्रीम थी, और मस्कारा, सुरमा, बस। और साथ में ये शूज़ वगैरह पहन के मैं कुछ इस तरह से रेडी हो गई थी। और ये मैं बगैर स्वेटर के इस तरह से फ़िलहाल तो लग रही हूँ। अच्छा, ये ड्रेस जो है थोड़ा सा आई थिंक मैंने वेट गेन कर लिया, क्योंकि मैंने सिलवाया बहुत खुला था, बहुत ज़्यादा खुला। जब स्टिच होके आया था तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि इतना खुला, और अभी ना थोड़ा सा सेट हो गया। खैर, बाल जो है वो मैंने कर्ल नहीं किए हुए, मैंने ये फिंगर्स के साथ ही इसको ऐसे ऐसे घुमाया, तो मेरे बाल ना फिंगर से ही कर्ल हो जाते हैं। और अगर मुझे थोड़ा मतलब वेवी सा इस तरह कुछ करना हो, फिर मैं स्ट्रेटनर यूज़ कर लेती हूँ। अभी मैंने फिंगर से ही किए थे। और इसके बाद मैंने स्वेटर पहनी, और कसम से मैं बिल्कुल पागल लग रही थी। मुझे खुद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने 10 दफ़ा पूछा कि स्वेटर अच्छी लग रही है, स्वेटर अच्छी लग रही है, फिर मैंने कहा छोड़ो यार, मुझे किसने देखना, जाती हूँ। और फिर मैंने बस रेडी शेडी होके, पर्स मैंने पिंक ही पहनना था, लेकिन वो पिंक ना जीन्स शर्ट के साथ अच्छा लगना था। मेरे पास कोई इस तरह से बैग पिंक में नहीं था, जो था वो छोटू सा था, तो इस वजह से फिर मैंने वाइट में ले लिया। और जब मैं निकलने लगी, एंड टाइम पे मुझे याद आया कि मैंने तो कोई परफ्यूम वगैरह लगाई नहीं, और ना ही कोई बॉडी स्प्रे वगैरह। तो फिर मैं भागी भागी फिर से आई रूम में, और मैंने ये परफ्यूम लिया, और इसको अच्छे तरीके से ना मैंने लगा लिया। और फिर हम लोग निकल गए थे हॉस्पिटल की तरफ। अच्छा, हॉस्पिटल में बंदा जैसे ही जाता है ना, मैंने जैसे ही एंट्री मारी, बाकियों का मुझे नहीं पता, कसम से सारे ऐसे घूरते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है कि यार मैंने ऐसा क्या कर लिया है कि सारे मुझे देख रहे हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है कि अब मतलब मैं अब समटाइम्स ऐसे होता है ना कि बंदे के माइंड में आता है कि शायद मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप कर लिया है, या फिर शायद मैं कोई ओवर लग रही हूँ। ऐसा भी नहीं था, मैंने बिल्कुल न्यूड सा जो नो मेकअप लुक होता है सेम वैसा किया था। मैं तो लिपस्टिक लगा के भी हटा देती हूँ, मतलब लगता ही नहीं है कि मैंने लिपस्टिक लगाई है जब मैंने कहीं इस तरह से जाना होता है। तो जबकि वहाँ पे जो इतनी आंटियाँ थी, उन्होंने तो माशाल्लाह से ऐसे ऐसे मेकअप किया था ना, आय हाय, मतलब औसम किस्म की ना डार्क लिपस्टिक, और ऊपर से गोल्डन बाल, ओए होए होए, मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों इस तरह था। खैर, मैं वहाँ जाके बैठ गई, और मेरा नंबर था 232, और चल रहा था आई थिंक 167 या 177, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो फिर मैं बैठी रही, और सब ने इतना शोर डाला था, एक एक काउंटर पे जा जा के नंबर मांगता कि भाई थोड़ा जल्दी थोड़ा जल्दी। मैं वहाँ पे शराफत से बैठी रही, और थोड़ी देर बाद मुझे एक अंकल ने बुलाया कि इधर आओ बेटा, किस डॉक्टर को चेक करवाना है। उन्होंने मुझसे सब पूछा, मैंने उन्हें बताया। उन्होंने कहा उस रूम में चली जाओ, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा के आप जाओ। तो मैंने कहा वाकई यार, सब्र का फल मीठा होता है। और फिर मैंने गई, वहाँ पे एक लेडी थी, उनसे मैंने रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाई, और सीधा मैं चली गई डॉक्टर के पास। यहाँ पे मैं पानी वगैरह और जूसेस के लिए खड़ी थी, और फिर जैसे ही मैं गई कि मेरा नंबर आने वाला है, तो वहाँ पे एक थी कोई
लेडी थी, उन्होंने मुझे तो नहीं दी ये बच्ची, खैर उन्होंने साइड पे एक चेयर पे लिटा दिया, लेकिन वो स्टील्स की चेयर इतनी ठंडी होती हैं कि उफ़ तौबा। मैंने क्या किया, मैंने कहा मुझे पकड़ा आ जाएँ, आप चेकअप करवा लें। बच्ची तो मैंने पकड़ ली, अच्छा मैंने फेस इसलिए नहीं दिखाई, इतनी माशाल्लाह क्यूट थी, गोलू मटोलू, मैंने कहा वैसे ही नज़र लग जानी है, तो मैंने इस वजह से नहीं दिखाई। और फिर मेरा नंबर आ गया था, लेकिन मैं बैठी हुई कि मैं कैसे जाऊँ यार, बच्ची है, अब इसको लिटा भी नहीं सकती, और इसके साथ अंदर चेकअप करवाने जाती तो पीछे शोर ही ना मच जाए कि हाँ हमारी बच्ची लेके कोई भाग गई है। तो बस इस वजह से मैं बैठी रही, और फिर मैंने लेट ही हेयर चेकअप करवाया। और इसके बाद हम लोग आ गए थे डिवार्सन में। अच्छा मैंने जाना था इनका जो कैफ़े होता है हॉस्पिटल में, यार वहाँ की चाय, वहाँ के सैंडविचेस, वहाँ के समोसे चाट इतने मज़े के, मैंने बहुत मिस किया, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, कोई काम था, कहीं जाना था, तो बस इस वजह से फिर हम लोग नहीं रुके। और यहाँ पे मैंने लेनी थी एक क्रीम, मैंने बताया था कि फेयर एंड लवली जो है वो इन डेज़ में मुझे सूट नहीं करी, जबकि मैं जब 8-9 में थी मैं तब से ही फेयर एंड लवली ही लगाती हूँ नॉर्मल घर में, लेकिन फ़िलहाल मुझे पता नहीं क्यों ऐसे ड्राई सा फेस हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। बट घर फिर आई और क्रीम भी मैंने ले ली। क्रीम लेने के बाद मैं घर आई और मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ। पहले मैंने सोचा कि मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं किया। आप लोगों ने मतलब मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, 1 हफ़्ता हो गया आई थिंक मैंने कुछ भी बाहर से नहीं मंगवाया, सिर्फ इस वजह से कि आप लोग बहुत सारे ऐसे कमेंट कर देते हो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम खा नहीं सकते, हमें मत दिखाएं, या फिर मतलब हमारा भी दिल कर रहा है, या फिर समटाइम्स मुझे ऐसे कहा जाता है कि आप तो डेली बाहर से मंगवाती हैं इस तरह से, जबकि मैं डेली आप लोगों को घर, अगर मैं बाहर से मंगवाती हूँ ना, तो वो मैं दिन की या शाम की टाइम चाय के साथ में कुछ मंगवा लेती हूँ, नहीं तो मेरे घर लाजमी कुछ ना कुछ बनता है। सुबह का नाश्ता और रात का खाना तो मस्ट होता है, दिन में कोई खाता ही नहीं है, तो चाय के साथ ही जो खाना होता है बाहर से ही ऑर्डर कर लेते हैं, नहीं तो मैं घर में फ्राइज़ पकोड़े आजकल और ये सब कुछ बना देती हूँ। खैर मैं बर्गर लेके आई थी, वो किसी काम का नहीं था और बिल्कुल भी मज़े का नहीं था, मतलब इतना कोई ठंडा बर्फ़ था जैसे भी मुझे फ्रिज में से निकाल के दिया हो, सिर्फ उसमें एक अंडा गर्म था, बाकी कुछ भी नहीं था मज़े का। और फिर मैंने जल्दी से कीमा निकाला, आलू वगैरह कट के, टमाटर प्याज वगैरह कट करके मैंने कीमा बना लिया, और पहले मैंने उसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया, देन मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के कुकर में सीटी दे दी, क्योंकि मुझे फटाफट में बनाना था। और मैंने उसमें ना बाकी जो नॉर्मल मसाले हम लोग घर के डालते हैं वही डालिए, लेकिन मैंने 1 स्पून ना टेस्ट इन्हेंस करने के लिए कोरमा मसाला डाल दिया था, और उससे बहुत मज़े का बना था। सीटी लगाने के बाद मैंने अच्छे तरीके से एक बार फिर भून लिया, धनिया वगैरह डाला, रोटियाँ बनाई और हम लोगों ने खाना खा लिया। और ये क्रीम मैं लेके आई थी फ़ेमी फेस की, और पता नहीं ये अच्छी है कि नहीं है, मैं खुद फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ। इससे पहले तो मैं फेयर एंड लवली ही डेली रूटीन में यूज़ करती आई हूँ, और 2-250 में अच्छी खासी क्रीम जो है मिल जाती थी मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों वो आजकल इतना ड्राई कर रही। पहले कभी भी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ, मैं काफ़ी टाइम से वही यूज़ कर रही थी, क्योंकि मुझे डेली घर में भी रेडी होना होता है। लाइक मैं फेयर एंड लवली लगा लेती थी, सुरमा और ब्लश लगा के, दैट्स इट, लिप बाम लगा ली, बस इस तरह से ना मैं रेडी रहती थी। तो अब वो फेयर एंड लवली वो इतनी ड्राई हो जाती है, और उसके बाद ना मेरे फेस पे हल्की फुल्की सी ना इचिंग शुरू हो जाती है, मीन्स खारिश वगैरह होना शुरू हो जाती है। तो मैं इस वजह से उसी की तरह की कोई क्रीम चाह रही थी। लास्ट टाइम मैं लेने गई उन्होंने मुझे निविया पकड़ा दी थी, तो आज फिर जब मैं ये लेने गई उन्होंने मुझे ये पकड़ा दी, और कहाँ 2-250 वाली मैं क्रीम यूज़ करती हूँ फेयर एंड लवली, और फिर मुझे ये लेनी पड़ी, ये पता नहीं 1750 1750 या 1800 तक की ही थी, और मैंने ले लिया। मुझे आप लोगों में से किसी ने यूज़ किया तो बताइएगा। वैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये डलनेस रिमूव करती है, येलोनेस रिमूव करती है, ड्यूई मॉइस्ट आपको देती है फेस पे, और अप्लाई से इस तरह से करना कि अच्छे तरीके से पहले फेस जो है वो क्लिनस कर लें या फिर वॉश कर लें, देन इसको नेक के साथ अप्लाई करना है, क्योंकि आपकी गर्दन भी है, मतलब आप ही की है, जाहिर सी बात है, किराए पे तो ली नहीं है, तो इस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है। खैर ये मेरे फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि मेरी स्किन पे कोई सा भी डलनेस हो या फिर येलोनेस हो, कुछ भी ऐसा मेरा नहीं है। मैं अच्छी खासी हूँ, ठीक ठाक हूँ, मेरी स्किन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस अब क्या कर सकते हैं, लेनी पड़ी फिर मुझे, क्योंकि मैं उनके 5 मिनट वेस्ट कर चुकी थी। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।